बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे ऑफिशियल पेज पे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं। अब जाकर नए मदरसों को ग्रांट नहीं मिलने वाली है। ये फैसला उत्तर प्रदेश के अंदर योगी हुकूमत की जानिब से लिया गया है और योगी सरकार का फैसला उस वक्त सामने आया है जब हाल ही के दिनों में एक और हुक्मनामा मदारिस को लेकर निकला था कि जब भी यहाँ पर क्लासेस शुरू होंगी, क्लासेस का आगाज होगा तो उससे पहले कौमी तराना या नेशनल एंथम या जिसे आप राष्ट्रीय गान कहते हैं वो जरूर बजाया जाना चाहिए। और आज जाकर जो फैसला लिया गया है, जिस पर मोहर लगी है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर नए मदरसे हैं उनको अब कोई इमदाद नहीं मिलने वाली है, नहीं दी जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। चूंकि काबीना ने इस पर फैसला लिया और उसके बाद वज़ीर आला के पास मामला चले गए थे जहां पर उन्होंने हतमी फैसला इस पर लिया है। जो स्टेटमेंट हमारे सामने वो ये भी बताता है कि साबिका मुद्दतिकार के दौरान भी मदरसों को ग्रांट नहीं दी गई थी, यानी योगी हुकूमत की जो टर्म 1 थी उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान कुछ मदरसों को हुआ, कुछ मदारिस को हुआ जिनके साथ सरकार ने टाई अप किया था या जो सरकार की लिस्ट में थे, उसके बावजूद भी उन्हें इमदाद नहीं मिली थी। लेकिन अब काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर इस तजवीज को मंजूर कर लिया है जो उनके सामने थी कि मदारिस को एड बंद होनी चाहिए, नए जो मदारिस है उन्हें रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए और अदालत में जाने से भी अब इन मदारिस को जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां से कोई लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार ने ऐसी ये तजवीज तैयार की है जो सरकार के सामने थी, जो कुछ अरकान ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सुर्खियों की जीनत बना। हुकूमत ने अखिलेश यादव की जब हुकूमत थी 6 साल कबल, तो उस वक्त हमने देखा था कि एक पॉलिसी बनाई गई थी और ये 2003 से चलता आ रहा था बाकायदा कवानीन के तहत कि मदारिस को रजिस्टर किया जाता था और एक लंबी फहरिस्त तैयार होती थी, नए मदारिस को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाता था। और अखिलेश यादव हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया गया है अब योगी सरकार की तरफ से। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक सिर्फ 558 ऐसे मदारिस हैं जिन्हें सरकारी ग्रांट दी जा रही है, ये जानकारी में आया है। वहीं अकलीती बहबूद और वक्फ के जो वजीर है धर्मपाल सिंह, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 10वीं सतह तक के जो मुस्तकिल यानी जो रेगुलर और तस्लीम शुदा मदारिस हैं जहां पर 10 तक अंग्रेजी तालीम भी होती है, जिनको साल 2003 तक ग्रांट लिस्ट से मुतल्लिक पॉलिसी को खत्म करके इस तजवीज जो काबीना में रखी गई थी जिसे अब मंजूर किया गया, तजवीज को मंजूरी मिलने के बाद अब जो नए मदारिस होंगे, नए मदरसे खुलेंगे, उन्हें ग्रांट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और योगी हुकूमत की जो साबिका मददगार थी 146 ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हमारे सामने 146 मदारिस की जानिब से ग्रांट दिए जाने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन 100 मदारिस को फहरिस्त में शामिल किया गया था जिनने टर्म 1 जब योगी सरकार का चल रहा था तो उस टर्म 1 के अंदर 146 ऐसे मदरसे थे जिनने कहा था हमें इस लिस्ट में शामिल कीजिएगा, लेकिन उनमें से 100 को शामिल किया गया था और 46 मदारिस का मामला जो है वो जेर समाअत है, उस पर अभी गौर किया जा रहा है। वहीं वजीर की तरफ से भी इस स्टेटमेंट में आया है कि मदारिस जो है वो मयार के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, मयार पर उतर नहीं रहे हैं और अब इस पॉलिसी को काबीना ने खत्म कर दिया है जो कि अखिलेश यादव की सरकार ने बनाई थी और मदारिस के लिए ग्रांट की फहरिस्त में कोई नया मदरसा शामिल नहीं किया जाएगा। और ये हुक्मनामा तब आया है जो पहले मैंने कहा कि कुछ दिन पहले 12 मई को एक हुक्मनामा नाफिज हुआ उत्तर प्रदेश में जिसमें कहा गया कि तमाम जो मदारिस है वो फौरी तौर पर काम शुरू करें। और काम शुरू करने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रगान या नेशनल एंथम बजाएंगे जब कभी भी वो क्लासेस मदारिस के अंदर या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में शुरू करेंगे। इधर सरकार के इस फैसले पर जो इस्लामी मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर हैं उनकी तरफ से मायूसी का इजहार किया गया है और ये बताते हुए ये कहा गया है कि इस फैसले से जो अच्छे टीचर्स हैं, जो वैल्यू ऐड करते हैं मदारिस के अंदर एजुकेशन पॉलिसी में, सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं, मुस्तहकम करते हैं, वो तमाम लोग मदारिस की तरफ आना छोड़ देंगे या मुंह मोड़ लेंगे और तलबा को बेहतर टीचर ना मिलने की सूरत में उनका मुस्तकबिल जो है वो बर्बादी की तरफ जाएगा। इसलिए ये भी एक नुकसानदेह इकदाम हो सकता है, लिहाजा इस पर गौर खौज किया जाए और जो तजवीज थी उसको मुस्तरद किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट या रिएक्शन आना इसलिए भी मुनासिब अभी नहीं है क्योंकि अभी एक तरफ फैसले पर मोहर लगी है तो दूसरे फैसले का साथ में आना इस तरह के इम्कानात बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन फैसले पर असर नौ गौर किया जाना चाहिए। ये आपसे पहले थोड़ी देर पहले जो इस्लामी मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने मुतालबा कर दिया है। अब कुल मिलाकर जो नए मदारिस हैं 558 मदारिस ऐसे हैं जिन्हें सरकारी ग्रांट दी जा रही है और पिछली जो योगी सरकार में
पॉलिसी के तहत 146 मदारिस लिस्ट में लाने की बात हुई थी, जिनने एप्लीकेशन फाइल की थी उनमें से भी 100 को जगह मिली है। 46 का मामला अभी इसी तरीके से, लेकिन जो नए मदारिस खुलेंगे उनकी इमदाद बंद कर दी गई है। एक तजवीज काबीना के सामने पहुंची थी, काबीना ने उस तजवीज को बिलाखिर मंजूरी दे दी है और इस तरीके से इन मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी ये एक तरह से नकील कसी गई है कि ये मदारिस जो हैं वो मयार के मुताबिक नहीं करते और आज के बाद उत्तर प्रदेश में जो नए मदारिस है उनको कोई ग्रांट सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी।